डू यू नो इंडिया में टीचिंग एक क्राइम था, स्पेशली गर्ल्स टीचिंग, बट फिर भी हैप्पी टीचर्स डे। हेलो हाय नमस्ते सलाम जय भीम मेरी जान, मैं हूं आरजू जैकी आपके साथ एक और बार स्वागत है आपका मेरे चैनल पर मेरे नए वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टीचर की जो समाज के एंगल से देखा जाए तो एक क्रिमिनल थी। जी हाँ, क्रिमिनल। और उनका क्राइम बहुत ही बड़ा था और वो क्राइम ये था कि उन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया। वो इंडिया की पहली फीमेल टीचर बनी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सावित्रीबाई फुले जी की। सावित्रीबाई फुले चाहते थे हमारी देश की महिलाएं पढ़ें, हमारे देश की छोटी बच्चियां पढ़ें ताकि हमारा देश आगे बढ़े। ये था उनका क्राइम। खैर, सावित्रीबाई फुले जी का जन्म होता है 3 जनवरी 1931 और 1940 को सावित्रीबाई जी की शादी हो जाती है। मात्र 10 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई थी 14 साल के ज्योतिराव फुले जी के साथ। ज्योतिराव फुले एक समाज सुधारक, एक महान व्यक्तित्व वाले इंसान थे जिन्होंने सावित्रीबाई फुले को बचपन से ही पढ़ने की शिक्षा दी। फुले जी के विचारों का सावित्रीबाई फुले जी पर काफी ज्यादा प्रभाव पड़ा। उन्होंने पढ़ा लिखा और उन्होंने सोचा कि जैसे मैं पढ़ी लिखी उसी तरह से मेरे देश की बच्चियां भी पढ़ें। इसलिए उन्होंने फुले जी को कहा कि हमें स्कूल ओपन करना चाहिए और इसमें उनका बहुत अच्छे तरीके से साथ दिया है फुले जी ने, यानी कि हमारे महात्मा फुले जी ने। वो कहते हैं ना कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज एन वुमन। लेकिन यहाँ पे बात उल्टी थी। सावित्रीबाई जी के सक्सेस के पीछे पूरा हाथ था, पूरा सपोर्ट था उनके हस्बैंड महात्मा ज्योतिराव फुले जी का। वो हमेशा उनके साथ खड़े रहे और दोनों की ये पहल सोसाइटी की आंखों को खटकने लगी। सोसाइटी ने इन दोनों को बाइकआउट तो किया, फैमिली ने भी इनका साथ नहीं दिया। महात्मा ज्योतिबा फुले के फादर ने खुद इन्हें घर से निकाल दिया। लेकिन ये पावर कपल कहाँ रुकने वाले थे। इन्होंने जो ठाना था ये पूरा करके रहेंगे। अब वो साल आता है जब सोसाइटी में एक रेवोल्यूशन आया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं 1848 की, जब पुणे में पहली स्कूल खोली गई लड़कियों के लिए और इसकी टीचर बनी हमारी सावित्रीबाई फुले। जी हाँ, ये थी देश की पहली महिला टीचर और पहली बार जब स्कूल खोला गया तो सिर्फ 8 लड़कियां इस स्कूल में थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि कारवां जब शुरू होता है तो वो बढ़ते जाता है। 1848 में सिर्फ 8 लड़कियां और 1851 में 150 लड़कियां इस स्कूल में आई। और एक बात यह भी है कि उस समय एक रिपोर्ट सामने आई थी। रिपोर्ट इन द पुणे ऑब्जर्वर May 29, 1852, the number of girl student in Jyotirao Girls School is 10 times more than the number of boys in government schools. This is because the system for teaching girls is far superior to what is available to boys from the government schools. रेवोल्यूशन जब आता है तो बिल्कुल ऐसी आग की तरह फैलता है। खैर, ये पावर कपल यही नहीं रुके, इन्होंने अपनी कोशिश जारी रखी। लोग इनको बहिष्कार करते थे, इनको बाइकआउट करते थे, लेकिन ये अपनी कोशिश जारी रखते थे। इन्होंने अपना दूसरा स्कूल खोला था मुस्लिम कपल के घर और जो फर्स्ट मुस्लिम टीचर ऑफ इंडिया बनी थी वो थी फातिमा शेख। सो ये बहुत बड़ी क्रांति थी उस जमाने में, जिस जमाने में लोग सोचा करते थे कि महिलाएं पढ़ेंगी तो ये पाप है, ये घोर विनाश है। वो कहा जाता है कि लोगों की मेंटालिटी कभी चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन आज देखिए चेंज आ चुका है। लड़कियां पढ़ रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। सो दिस इज बिकॉज ऑफ फर्स्ट स्टेप, पहली पहल। देखिए, जब सावित्री जी स्कूल जाती थी पढ़ाने तो 2 साड़ियां अपने साथ लेके जाती थी, क्योंकि जब स्कूल जाती थी उन पर गोबर फेंका जाता था, उन पर पत्थर फेंका जाता था, उन पर कचरा फेंका जाता था ताकि उन्हें वो रोक सकें। लेकिन सावित्रीबाई रुकी नहीं। वो जब स्कूल पहुंची थी तो इतनी सारी चीजें उन पर लगी होती थी। वो दूसरी साड़ी पहनती थी, बच्चों को पढ़ाती थी, उन्होंने पढ़ाना कभी नहीं छोड़ा। और इसलिए शायद आज हम हमारे देश की छोटी छोटी बच्चियों को स्कूल जाता हुआ देख रहे हैं। और आज टीचर्स डे के दिन मैं सावित्रीबाई जी को थैंक यू कहना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। आपने अगर पहला कदम नहीं उठाया होता तो शायद आज मेरी सिस्टर घर पर होती या फिर किसी और के घर होती, शादी कर जा चुकी होती, या फिर मेरी मेंटालिटी भी ऐसी नहीं होती। थैंक यू सो मच। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज आज आप इसे शेयर कीजिए और सबके साथ सेलिब्रेट कीजिए टीचर्स डे। हैप्पी टीचर्स डे। जय भीम।